हम सभी मानते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता शिक्षण योजनाओं पर निर्भर होती है। शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट के रूप में लिया गया है। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना का प्रारूप तथा इसका विवरण। शिक्षण योजना में ऊपर 4 प्रमुख कॉलम्स रहेंगे, जिसमें माह या दिनांक, कक्षा, विषय, समयावधि लिखी जाएगी। इसके नीचे सबसे पहली हेडिंग जो लिखी जाएगी वो है लर्निंग आउटकम, जिसका आपने शिक्षण हेतु चयन किया है। इसके नीचे सेकंड हेडिंग रहेगी प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, जिसका आपने उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया है। इसके नीचे तीसरी हेडिंग है आवश्यक संसाधन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली सामग्रियां TLM का इसमें विवरण लिखा जाएगा, अर्थात जिन संसाधनों का प्रयोग शिक्षक अपने प्रकरण को समझाने हेतु करेगा उसे यहाँ अंकित करेगा। इसके नीचे फोर्थ हेडिंग रहेगी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियाँ, जिसे 3 प्रमुख स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के अंत में। आइए पहले देखते हैं शिक्षण के प्रारंभ में, जिसमें अनुमानित समय 5 से 10 मिनट रहेगा। यहाँ पर शिक्षक उन प्रमुख बिंदुओं को लिखेंगे जिन पर वे चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूरे ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार मानते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर प्रस्तावना रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। इसके नीचे शिक्षण के दौरान, इसमें अनुमानित समय 20 से 30 मिनट रहेगा। यहाँ पर शिक्षक उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखेंगे जिन पर वे बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को एकल, जोड़ी में, समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ आप उन प्रमुख प्रश्नों को भी लिखेंगे जो आप बच्चे से करेंगे। यहाँ आप उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखेंगे जो शिक्षण के दौरान आएंगी। इस चरण में 20 से 25 मिनट लगना उचित होगा। इस समय अवधि को आप अपनी अनुसार विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद रहेगा, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन 5 मिनट, बच्चों द्वारा पाठ का वाचन 5 मिनट, शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना व उसके लिए गतिविधि करना 15 मिनट। इसके बाद शिक्षण की समाप्ति पर, शिक्षण प्रक्रिया में उपयुक्त शिक्षक पाठ्यवस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। साथ ही वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसके लिए वे कुछ सटीक प्रश्न पूछकर आकलन कर सकते हैं। इसके उपरांत वे बच्चों को गृह कार्य देंगे, उनकी समझ को सुदृढ़ कर सकें। आकलन के तरीके, शिक्षण के दौरान आप बच्चों की प्रगति, समझ का आकलन किस प्रकार करेंगे। यहाँ शिक्षक प्रमुखतः उन तरीकों को लिखेंगे जिन्हें वे शिक्षण प्रक्रिया
के अंतर्गत बच्चों की समझ व प्रगति का आकलन करने के लिए करेंगे। उदाहरण अगर हम देखें तो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों से बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियों, प्रश्नोत्तर कक्षा कार्यों के द्वारा, बच्चों के गृह कार्य का अवलोकन आकलन कर उस पर बातचीत के द्वारा, बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा भी, प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर और बच्चों की कॉपियों को देखकर इन प्रमुख द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसके नीचे आएगा प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन व टिप्पणी। अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप में शिक्षण योजना विकसित करे व तदनुसार दैनिक शिक्षण कार्य करें।